क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर साल नए संकल्प लेते हैं, हर बार एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्या आप खुद से बार बार कहते हैं कि अब की बार बदल जाऊंगा, पर डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस हर बार जीत जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि हर दिन आपको एक एक्शनेबल प्लान देती है। 30 दिनों में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी नसों में उतारने का प्लान। ये कोई जादू नहीं है, कोई झूठा सपना नहीं। ये है एक ऐसा व्यवहारिक सिस्टम जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अगर आप तैयार हैं खुद को एक बार और मौका देने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने सारे सपने क्यों देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते? क्या वजह है कि आपके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं, मौके भी मिलते हैं, फिर भी आप वही के वही रह जाते हैं? वजह सिर्फ एक है, अनुशासन की कमी। और यही बात किताब 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही सरल लेकिन गहराई से समझाती है। ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। 30 दिनों का एक ऐसा चैलेंज जो आपकी जिंदगी को अनुशासन, संकल्प और सफलता की दिशा में मोड़ सकता है। इस स्क्रिप्ट में हम किताब का सारांश इस तरह से लेकर आए हैं कि आप न सिर्फ इससे प्रेरित होंगे, बल्कि अगले 30 दिन खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। किताब की शुरुआत एक बड़े और स्पष्ट वाक्य से होती है, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत बनाती हैं। और यही सबसे पहली सीख है। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेखक हमें बताता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये तो रोज के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है। एक बिस्किट खाने से कोई मोटा नहीं होता, लेकिन रोज एक एक बिस्किट खाने से महीनों में फर्क जरूर दिखता है। ऐसे ही अनुशासन की ताकत भी धीरे धीरे दिखती है। किताब के पहले दिन की शुरुआत होती है वाई सेल्फ डिसिप्लिन से। लेखक पूछता है, क्या आप वाकई वो इंसान बनना चाहते हैं जो आप सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये 3 शत्रु हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इन तीनों से लड़ने का हथियार है। जब आप सुबह उठते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो आप दिन की शुरुआत अपने ऊपर नहीं, बाहरी दुनिया के नियंत्रण से कर रहे होते हैं। दूसरे से 5वें दिन तक किताब फोकस करती है आपके माइंडसेट पर। चेंज योर आइडेंटिटी, नॉट जस्ट योर एक्शंस। यानी अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे सुबह उठना है, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो समय पर उठता है, तो आप खुद को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। लेखक बार बार बताता है कि सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। 6ठे दिन से किताब अभ्यास शुरू कराती है, और सबसे पहला अभ्यास है द आर्ट ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है, जो चीज आपको अभी अच्छी लग रही है, उसे रोककर बाद के लिए टालना, ताकि आप बड़े फायदे की ओर बढ़ सकें। जैसे अभी नेटफ्लिक्स देखना, लेकिन उस समय को अपनी स्किल पर काम करने में लगाना। लेखक कहता है, हर बार जब आप इंस्टेंट प्लेजर को टालते हैं, आप अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। 7वें दिन किताब हमें इंट्रोड्यूस कराती है कीस्टोन हैबिट्स से। ये वो आदतें हैं जो बाकी सभी आदतों को प्रभावित करती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना। जब आप इन आदतों पर काम करते हैं, तो बिना सोचे ही आपका बाकी व्यवहार सुधरने लगता है। लेखक सलाह देता है कि आप हर सुबह कम से कम 15 मिनट जर्नलिंग करें। अपने लक्ष्य लिखें, कल क्या सीखा, आज क्या बेहतर करना है। इससे आपका दिमाग केंद्रित होता है। 8वें दिन से किताब बताती है रिमूव फ्रिक्शन। अक्सर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे काम नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि उनके पास सिस्टम्स नहीं होते। जैसे अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं, तो जूते और कपड़े पहले रात को ही तैयार रखें। जब आपका सिस्टम तैयार होता है, तो दिमाग को निर्णय लेने में मेहनत नहीं लगती, और यही सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। दिन 9 से 12 तक किताब हमें सिखाती है कट आउट दी नॉइज। इसका मतलब है अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। लेखक एक जबरदस्त उदाहरण देता है, अगर आप डाइट पर हैं, तो फ्रिज में चॉकलेट क्यों रखी है? अगर आप फोकस करना चाहते हैं, तो फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में क्यों नहीं करते? लेखक बताते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा असर करता है। अगर आपने माहौल सही बना लिया, तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आता है।
13वें दिन किताब बात करती है वन थिंग एट अ टाइम की। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करें, बल्कि एक आदत पर 30 दिन फोकस करें, जैसे सिर्फ सुबह जल्दी उठना या सिर्फ सोशल मीडिया कम करना। लेखक कहता है डिसिप्लिन इज अबाउट डेप्थ नॉट विड्थ, यानी गहराई से एक आदत में उतरना, न कि सतही रूप से सब कुछ छूना। 14 से 18वें दिन किताब हमें सिखाती है ट्रैक योर प्रोग्रेस। सेल्फ डिसिप्लिन को मापना जरूरी है। अगर आप बिना किसी रिकॉर्ड के चल रहे हैं तो आप अपनी प्रगति नहीं देख पाएंगे। लेखक एक सरल तरीका देता है, हैबिट ट्रैकर बनाइए। बस एक कैलेंडर लीजिए और हर दिन उस आदत को करने के बाद एक एक्स लगाइए। ये एक्स आपको विजुअल प्रूफ देता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि आपने लगातार 10 दिन नहीं छोड़े तो 11वें दिन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। 19 से 21वें दिन किताब हमें सिखाती है लर्न टू फेल। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा ये भी है कि जब आप फिसलें तो खुद को माफ कर सकें। लेखक कहता है एक गलती पूरे प्रयास को खराब नहीं करती। अगर आपने एक दिन जिम मिस किया तो खुद को मत कोसिए, बस अगले दिन वापस जाइए। हार मानने से सेल्फ डिसिप्लिन टूटता है, लेकिन सीखने से वो और मजबूत होता है। 22 से 24वें दिन किताब फोकस करती है द रोल ऑफ पर्पस। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है तब आपका सेल्फ डिसिप्लिन टिकाऊ बनता है। लेखक कहता है कि हर सुबह खुद से पूछिए मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। क्या आप अपने बच्चों को एक बेहतर उदाहरण बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं? ये पर्पस ही वो एंकर है जो मुश्किल दिनों में आपको खींचकर आगे लाता है। 25 से 27वें दिन किताब हमें ले जाती है एक गहरे अध्याय में द बैटल ऑफ द माइंड। लेखक कहता है आपके दिमाग में हर वक्त 2 आवाजें चल रही होती है, एक जो कहती है थोड़ा आराम कर ले और एक जो कहती है थोड़ा और कर ले, तू कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है उस दूसरी आवाज को पहचानना, उसे मौका देना और पहली आवाज को प्यार से चुप कराना। ये आसान नहीं, लेकिन हर बार जब आप सही निर्णय लेते हैं आपकी दूसरी आवाज मजबूत होती जाती है। 28वें दिन किताब कहती है बी रूथलेस विद एक्सक्यूजेस। अगर आप खुद को हर बार बहाना बनाने देते हैं, जैसे आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, अब तो रात हो गई है, तो आप खुद ही अपनी सफलता के दुश्मन हैं। लेखक सलाह देता है कि एक कागज पर अपनी 5 सबसे कॉमन एक्सक्यूजेस लिखिए और उनके जवाब भी, जैसे थका हुआ हूं तो जवाब थकावट के बावजूद मैं 10 मिनट दे सकता हूं। एक्सक्यूजेस से निपटना भी एक कला है और ये कला सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। 29वें दिन किताब कहती है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर सख्त बन जाए और हर समय खुद से नाराज रहें। हर बार जब आप एक आदत को लगातार 7 दिन निभाते हैं, सेलिब्रेट करिए। एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, एक वॉक, एक कप ऑफ कॉफी, एक मनपसंद गाना। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव एसोसिएशन बनाता है और नई आदतों को और तेजी से पकड़ लेता है। और आखिरकार आता है 30वां दिन, स्टार्ट अगेन स्ट्रॉन्गर। लेखक कहता है अब जब आपने 30 दिन एक आदत पर काम किया है तो इस अभ्यास को दोहराइए। अगली बार नई आदत चुनिए, लेकिन पिछली आदत को छोड़े नहीं। इस तरह हर 30 दिन में एक नई शक्ति आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती जाएगी। और जब आप साल के अंत में देखेंगे कि आपने 12 नए सुधार किए हैं, तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, किताब 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन हमें ये सिखाती है कि अनुशासन कोई बाहरी बात नहीं, बल्कि ये आत्मा की ताकत है। ये हमें चॉइस देता है, हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का, खुद को विकसित करने का और अंत में एक ऐसी जिंदगी बनाने का जिसे देखकर आप गर्व महसूस कर सकें। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती। सक्सेस आती है लगातार और नियंत्रित मेहनत से, और वो संभव है सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए। अगर आप वाकई अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगले 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी की रूपरेखा बदल दें, तो इस किताब को सिर्फ पढ़िए मत, इसे जिए। हर दिन एक कदम, हर दिन एक निर्णय, और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत खुद बदलने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन की। लेकिन अब असली कहानी आपकी शुरू होती है। आपके पास अब वो सब कुछ है जो बदलाव के लिए चाहिए, समझ, तरीका और हर दिन का एक स्पष्ट लक्ष्य। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को देखकर बस मोटिवेट हो जाए, या फिर अगले 30 दिन के लिए एक्शन प्लान बनाकर
जिंदगी को सही मायनों में बदल दें। आज ही अपने लिए एक नोटबुक लीजिए, डे 1 से शुरू कीजिए। इस वीडियो को सेव करिए ताकि हर दिन दोबारा देख सकें। और अपने बदलाव की जर्नी नीचे कमेंट में लिखिए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बन सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, दुनिया तब बदलती है जब आप बदलते हैं और आप तब बदलते हैं जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।